हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास मशीन का करवाया था, उसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, 100 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और चलिए मैं आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, 1 नंबर क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं 101 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक torque is produced as an interaction between a flask and current. The angle between flask and current is 45 degree. If this angle is changed to 30 degree, flask increases to 100%. Sorry, 1 minute. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एज एन इंटरेक्शन बिटवीन फ्लास्क एंड करंट। ठीक है, angle between flask and current is 45 degree. If this angle is changed to 30 degree, flask increases by 100% and current reduced by 25%. Then torque है, तो नया टॉर्क क्या हो जाएगा? ठीक है, टॉर्क निकल रहा है। देखिए क्या होता है यहाँ आपका, देखिए यहाँ पे आपका T प्रोपोर्शनल होता है फाई आई कॉस फाई। ठीक है, फाई आई कॉस फाई। तो आपका ये फ्लास्क आपका कितना 5, पहले 5 देख लेते हैं। तो 5 बराबर है 45 डिग्री, 5 30 डिग्री। ठीक है, ये कॉस थीटा की बात मैं कर रही हूँ, सॉरी इसलिए मैं थीटा लिख रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। थीटा है, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2। अब 5 का लिख रहे हैं तो 5 1 मान लेते हैं। 5 क्या हो जाएगा? 5 हो रहा है वो 100% इंक्रीज कर रहा है, तो 100 + 100 हो जाएगा बाई 100 इंटू 5 यानी कितना? 200/100, 251 हो जाएगा। 251 हो जाएगा। ठीक है, करंट की बात करें तो I1 इनिशियल करंट I1 मान लेते हैं, तो नेक्स्ट करंट I2 हो जाएगा। I2 बराबर है 25% रिड्यूस यानी 100 - 25/100। ठीक है, इंटू I1 कितना हो जाएगा? 25/100 यानी 0.75 I1 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। अब वैल्यू पुट करते हैं तो इनिशियल टॉर्क T1 और नेक्स्ट टॉर्क T2 मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? T1 बराबर हो जाएगा 5 I1 कॉस थीटा 1 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5 I2 कॉस थीटा 2 यानी 30 डिग्री। कितना हो जाएगा ये मेरा? ये आ जाएगा आपका 5 कितना है? 5 तो 5 ही है। 5 तो 5 ही है। 5 I1 cos 45 1/√2 5 251 I2 हो जाएगा आपका 0.75 I1 cos 30 कितना हो जाता है? cos 30 √3/2 हो जाता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 I1 5 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर जाएगा तो और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया? ये √2 नीचे आ जाएगा, तो 1/√6 इंटू 0.75 ये आ जाएगा ऊपर। तो 100 दिया 25 4 4/3√6 आ रहा है, बराबर कितना आ जाएगा? ये आपका आ रहा है 0.544। ठीक है, T1 आ रहा है 0.5, तो ये आ जाएगा आपका T1 बराबर 0.544 T2। ठीक है, 544 T2। T2 क्या हो? T2 को क्या बोलेंगे? परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? T2 बराबर 0.544। ये कितना रिड्यूस हुआ है आपका? इसमें कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है? परसेंटेज T2 बराबर इतना T1 आ जाएगा। T2 बराबर T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? T1 1/5.4 इंटू T1 ऊपर 1 मिनट इतना T1 आ जाएगा। ये ठीक है ना, T2 बराबर इतना T1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका
0.838 T1। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 183.8 T1। इतना परसेंट ऑफ T1। कौन सा आंसर आ रहा है आपका, देखिए का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ लैब ऑन डीसी जनरेटर हैविंग 250 आर्मेचर कंडक्टर। देखो 2 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन। इन अ लैब ऑन डीसी जनरेटर हैविंग 250 आर्मेचर कंडक्टर, जेड बराबर 250, आरपीएम है 1200 आरपीएम। ये जनरेटर ईएमएफ दिया हुआ है 200 वोल्ट। ऑपरेटिंग फ्लक्स निकालना ईएमएफ हो जाता है आपका ई बराबर P5NZ/60A। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 200 दिया हुआ है मेरा। नंबर ऑफ पोल लैब बाइंडिंग में, ए और पी इक्वल होते हैं। कौन सी बात 5 निकालना है तो 5 बराबर हो जाएगा, जैसे देखिए 5 बराबर हम कर लेते हैं सीधे। 5 बराबर 200 × 60 N × Z 250। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1/25 0.04। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द फ्लक्स पर पोल ऑफ 6 पोल डीसी मशीन। क्या कह रहा है ये, फ्लक्स निकालना 6 पोल, नंबर ऑफ पोल 6 है, हैविंग 250 वेव कनेक्टेड कंडक्टर, जेड बराबर 240, विच जनरेटर एज ओपन सर्किट वोल्टेज 500, आरपीएम दिया हुआ है 1000, फ्लक्स निकालना है तो ई बराबर हो जाता है P5NZ/60A। 5 बराबर हो जाएगा फ्लक्स पर पोल डीसी मशीन की वेव कनेक्टेड, ये वेव कनेक्टेड है तो ए बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए बराबर 2 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर 500 × 60 × 2 बाई नंबर ऑफ पोल 6 × 100 × 240। ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए। 4 2 5/12 कितना आ रहा है 0.4 सॉरी ये 1000 है, इन 1000 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 120 यानी 0.04 समथिंग आ जाएगा, तो सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Assuming a uniform distribution of current over the armature surface conductor, the shape of resultant armature MMF in a space of a loaded DC machine is a symmetrical triangular wave with its peak along the interpole flux. Assuming a uniform distribution of current over the armature surface conductor, the shape of resultant armature MMF in a space of a loaded DC machine is a symmetrical triangular wave with its peak along the interpolar axis. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड, इंटरपोल सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज विथ आर्मेचर। इन अ लार्ज मशीन फ्लैट कॉपर स्ट्रिप नोन एज ब्रशेज होना चाहिए 6 का सी। इन अ लार्ज मशीन फ्लैट कॉपर स्ट्रिप नोन एज राइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए डीसी मशीन रनिंग एट 750 आरपीएम 220 वोल्ट, द परसेंटेज इंक्रीज इन फील्ड फ्लक्स फॉर जनरेटिंग एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 250 एट 700 आरपीएम वुड बी। इंक्रीज इन फील्ड फ्लक्स निकालना है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा मेरा ई बराबर P5NZ होता है ना, तो ई बाकी ई प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और वोल्टेज दिया हुआ आरपीएम दिया हुआ है। यहाँ क्या करता है परसेंटेज इंक्रीज फ्लक्स निकालना।
ई बराबर पी फाई एन जेड बाई 60 ए होता है। वोल्टेज और आरपीएम दिया हुआ है, देखिए यहाँ से वोल्टेज और आरपीएम मेरा दिया हुआ है, तो एन प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई फाई होता है, ठीक है, फाई, तो फाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई बी बाई एन, यहाँ से निकाल लेंगे, फाई वन बाई फाई टू बराबर हो जाएगा ई वी वन बाई ई वी टू हो जाएगा एन टू बाई एन वन, ठीक है, कितना हो जाएगा, ई वी वन है मेरा 220 बाई 250, एन टू है 700 बाई 750, कितना आ जाएगा ये, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ रहा है 0.821, फाइव वन आ रहा है 0.821, फाइव टू बराबर हो जाएगा 1 बाई 0.82151, कितना हो जाएगा, परसेंटेज भी निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 बाई 0.821 कितना हो जाएगा, 100 बाई 0.821 121.8, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, ये इंक्रीज 100 माइनस कर देंगे, इंक्रीज इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 21.8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रशेज ऑफ डीसी मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन द कम्यूटेटर इन पोलर एक्सिस, brushes of DC machine should be physically placed on the commutator in polar axis. Next question, the mmf produced by interpole is proportional to armature current. Next, efficiency क्या होता है, efficiency difference between input and output नहीं, relation between input and output, relation between power output to power losses, percentage of power output compared with input, efficiency वैसे output by input होता है तो बी होना चाहिए, 110 का डी, परसेंटेज ऑफ आउटपुट कंपेयर्ड विथ इनपुट ये दिया है आंसर में, परसेंटेज ऑफ आउटपुट कंपेयर्ड विथ इनपुट। नेक्स्ट, द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी जनरेटर इज प्लॉटेड बिटवीन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल आपका होता है आर्मेचर करंट एंड जनरेटेड वोल्टेज, आफ्टर आर्मेचर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर्मेचर करंट और जनरेटेड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following generator is used for charging battery shunt generator, charging battery shunt generator होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the load characteristics of a DC shunt generator is determined by, load characteristics is determined by voltage drop due to armature reaction, voltage drop due to decreased field current and voltage drop in armature resistance. Load characteristics of DC shunt generator is determined by voltage drop due to armature reaction, voltage drop due to a decreased field current and voltage drop in armature resistance. next question क्या है, A 4-pole generator is running at 1200 rpm. A 4-pole generator is running at 1200 rpm. The frequency and time period of EMF generated in each its coil are respectively. क्या कह रहा है ये, देखिए क्या कह रहा है, 4-pole जनरेटर है, स्पीड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया है, EMF जनरेटर ई बराबर क्या होता है आपका EMF, यहाँ से कितना कैसे निकालेंगे, ई its coil are respectively, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एन बराबर होता है 120 f/p,
तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगा n बराबर 1200 इंटू नंबर ऑफ पोल बाई 120, 40 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 40 है, टाइम पीरियड 1/f, t बराबर 1/f हो जाएगा। कितना 1/40, कितना हो जाएगा ये 0.02 समथिंग हो जाएगा, 40 और 0.02। ठीक है, ए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट देखिए कैसे होता है, शॉर्ट शंट है ना, फील्ड ये हो गया शॉर्ट शंट, ये लोड है, लोड, आर्मेचर रेसिस्टेंस, सीरीज रेसिस्टेंस, शंट रेसिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट शंट हो गया। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर सप्लाइज अ लोड करंट ऑफ 100 एम्पियर, लोड करंट है जनरेटर में है ना, जनरेटर में ऐसे हो जाएगा करंट सारा 100 एम्पियर at 250 volt. The generator has following winding resistance: shunt field 130 ohm, shunt field 130, armature 0.01 ohm, आर्मेचर हो गया आपका 0.1 ओम, सीरीज फील्ड भी 0.1 ओम। ठीक है, फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड, एक ब्रश ड्रॉप दिया हुआ, ब्रश ड्रॉप 1 वोल्ट दिया हुआ है, तो ईएमएफ जनरेटेड निकालना। तो ई बराबर हो जाता है, ई बराबर वी प्लस आइए आ रहे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका तो ये चूंकि शॉर्ट शंट है तो इसमें आइए आ रहे प्लस IL इंटू RSC भी ऐड हो जाएगा। ये पूरा ले लेंगे इसमें। ठीक है, तो अब मुझे करंट निकालना है, आइए चाहिए, लोड करंट दिया हुआ है, RSC दिया हुआ है, आइए निकालना है। ये कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ से मेरा सबसे पहले ISH निकालेंगे। ISH कितना हो जाएगा मेरा 250 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका वोल्टेज है, एक मिनट, ISH क्या हो जाएगा, ISH बराबर हो जाएगा, ये ISH क्या हो जाएगा, ये लोड वोल्टेज और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये दोनों का वोल्टेज का सम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ISH बराबर V प्लस IL RSC बाई RSH, कितना हो जाएगा, V बराबर है 250 प्लस IL है 100 इंटू 0.1 वाई हो जाएगा 130 ओम, कितना हो जाएगा 250 प्लस 10 बाई 130 जाएगा 260 130, 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर। अब आइए बराबर हो जाएगा ISH प्लस IL 2 प्लस 100 102 एम्पियर। ठीक है, आइए आ जाएगा। तो अब ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा V प्लस आइए इंटू RA प्लस IL इंटू RSE हो जाएगा 250 प्लस 10.2 प्लस 0.2, कितना आ गया 250 प्लस 10.4 260.4 आ जाएगा 260.4। कहाँ मिस्टेक हुआ मेरा, इसमें तो कोई आंसर ही नहीं मैच हो रहा है। कौन ये अच्छा ब्रश वोल्टेज ड्रॉप ही है ना, एक मिनट, हाँ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप को लेते हैं तो वो 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, +2 हो जाएगा, +2 यानी 262.4। मेरा 0.4 आ रहा है, ये 0.2 आया, कहाँ मिस्टेक हुआ है ये देखिए, देखो तो ये क्या मिस्टेक हुआ है। ये मेरा RSC IL इंटू RSC होगा ना, IL 100 है तो 100 होना चाहिए ना,
मैं इसको फिर से करवा देती हूँ, 1 मिनट, अभी क्लियर हो जाएगा। V प्लस IARA प्लस IL इंटू RSE, तो ये हो जाएगा 250 प्लस IA है मेरा 102 इंटू RA प्लस वोल्टेज बैटरी, ये ब्रश वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट हो जाएगा, प्लस IL है मेरा 100 इंटू 0.1 प्लस 2, ये आ जाएगा 250 प्लस 10.2 प्लस 10 प्लस 2, कितना आ जाएगा, दो सौ बहत्तर दशमलव दो आ जाएगा। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द generator whose field magnet winding is supplied from an independent external DC source. Field magnet winding is supplied from independent external DC source. It's called separately excited. Next, armature reaction effect is more in field weakening method. Armature reaction effect is more in field weakening method. The adding ampere turn of series field automatically increases with load. A shunt generator running at 1000 rpm generated EMF 100. If the speed increases to 1200 तो generated EMF क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या होता है, n proportional to EB by 5 होता है ना, by 5, ठीक है, n proportional to, तो मेरा जनरेटेड EMF निकालना है ना, स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो जनरेटेड EMF क्या हो जाएगा, E proportional to n, तो E1 by E2 N1 by N2, तो E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा E1 यानी 100 N2 1200 था 1000, 120 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर फॉर अ डीसी मशीन: इंटरपोल, आर्मेचर रेसिस्टेंस, रिडक्शन इन फील्ड करंट। Which of the above factor responsible for decrease in terminal voltage of a shunt generator? Decrease in terminal voltage के लिए armature resistance and reduction in field current responsible है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121। देखिए क्या कह रहा है ये, इन अ 4 पोल 20 किलोवाट 200 वोल्ट वेव ऑन डीसी शंट जनरेटर, करंट इन ईच पैरेलल पाथ क्या हो जाएगा, करंट इन ईच पैरेलल पाथ 20 किलोवाट 4 पोल 200 वोल्ट वेव ऑन डीसी शंट जनरेटर। यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर होता है P बराबर होता है VI, करंट हो जाएगा आपका P कितना 20 किलोवाट, 20 इंटू 10⁻³ बाई वोल्टेज 200, ये कितना आ जाएगा 100 एम्पियर। ईच पैरेलल पाथ है तो यानी 4 पैरेलल वेव है ना, दो पैरेलल पाथ हो जाएगा
बाई 2, 50 एम्पियर आ जाएगा इसका, 50 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IL load current then the relation between this current for a DC series generator is, DC series generator, यहाँ देख DC series generator कैसा होगा देखिए, DC series generator ये है आर्मेचर रेसिस्टेंस, सीरीज रेसिस्टेंस, और ये लोड है, लोड। ठीक है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आर्मेचर, सीरीज, लोड। इसमें आर्मेचर करंट आएगा IA, लोड करंट IL। सीरीज जनरेटर में लोड सीरीज जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट हो जाता है। ठीक है, आइए लोड करंट, द रिलेशन बिटवीन दिस करंट फॉर सीरीज जनरेटर इज, लोड करंट इज इक्वल टू सीरीज करंट इक्वल टू IA हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following generator offer poorest voltage regulation? शंट जनरेटर होता है, poorest voltage regulation, डिफरेंशियली कंपाउंडेड होता है, डिफरेंशियली कंपाउंड, poorest voltage regulation, डिफरेंशियली कंपाउंड। इन डिफरेंशियल कंपाउंडेड मशीन शंट एंड सीरीज फील्ड फ्लक्स आर सब्सट्रैक्टेड of net field flux is reduced when the generator is loaded. Current flows through the series field winding create magnetic flux that opposes the flux created by shunt field. Poorest voltage regulation, differentially compound. Next question है, let V be the terminal voltage, IA be armature current and ISH be shunt current. Power delivered to a load of a self-excited DC shunt generator is, बी DC शंट जनरेटर। सबसे पहले DC शंट जनरेटर बना लेते हैं। आर्मेचर करंट, शंट करंट, लोड करंट, लोड हो जाएगा ये। Let V be the terminal voltage, IA be armature current and ISH be shunt current. Power delivered to a load of self excited DC shunt generator क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा VI, तो V इंटू IL हो जाएगा, V इंटू IL। और IL बराबर क्या लिख सकते हैं, IA बराबर होता है IL प्लस ISH। यहाँ से IL बराबर हो जाएगा IA माइनस ISH, IA माइनस V हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ लॉन्ग शंट DC जनरेटर कुड बी डिटरमिन्ड। लॉन्ग शंट ऐसा होता है। ठीक है, लॉन्ग शंट, सीरीज आर्मेचर दोनों का पैरेलल में कनेक्ट होगा, शंट हो जाएगा RSH, RSC, लोड होता है, ये लोड। ISH, IA, इसमें क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, लोड के पास करंट IL, IA बराबर हो जाता है ISH प्लस IL, तो IL बराबर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ लॉन्ग शंट। Vg बराबर होता है V प्लस इसके पास निकालना है वोल्टेज ना, इसके पास वोल्टेज हो जाएगा, इसके पास वोल्टेज हो जाएगा, तो
IA प्लस IA इंटू RA प्लस RSC, IA इंटू RA प्लस RSE हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी बराबर हो जाएगा EG माइनस हो जाएगा EG माइनस IA इंटू RA प्लस RSC, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द VI characteristics of a DC series generator are given following figure. Choose the appropriate level for 3 plots. Open circuit, external, internal. ये आपका ओपन सर्किट है, ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे नीचे होता है, बीच में इंटरनल, फिर ओपन सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट टू जनरेटर EMF बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड में भी यूज। EMF जनरेट करने के लिए स्टेशनरी फील्ड सिस्टम विथ रोटेटिंग आर्मेचर और स्टेशनरी आर्मेचर विथ रोटेटिंग फील्ड सिस्टम, स्टेशनरी फील्ड एंड स्टेशनरी आर्मेचर। To generate EMF, a stationary field system with rotating armature, stationary field system with rotating armature and a stationary armature with rotating field system, ये दोनों यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the electrically controlled magnetic material used in machine should have, the electrically controlled magnetic materials used in machine should have high permeability and high saturation flux density. Next, if a self-excited DC generator does not produce voltage after installing, what does first of all? Reverse field connection. If a self-excited DC generator does not produce voltage after installing, what does first of all? Reverse field connection. The series field of compound generator is wound with few turns in thick wire. Next, the shunt field of compound generator is wound with, shunt field होता है more turns of thin wire. Next, the resistance of shunt field 250 volt DC shunt generator is 200 ohm. What will be the field current? Field current क्या है? Resistance of shunt field 250 volt DC shunt generator is 200 ohm. Field current I बराबर हो जाएगा आपका V/R 25/20 12.5 1.25। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, A 6-pole lap wound armature has 1200 कंडक्टर दिया हुआ। ठीक है, देखिए 6-pole lap wound, 6-pole देखिए P बराबर दिया हुआ है 6 पोल लैप वुंड आर्मेचर, लैप वुंड तो लैप पैरेलल पाथ में 6 हो जाएगा। 1200 कंडक्टर Z 1200, फ्लस्क दिया हुआ है 0.01, EMF दिया हुआ है 100, E बराबर 100। स्पीड निकालना है, स्पीड क्या हो जाएगा P5NZ60A, यहाँ से आ जाएगा N बराबर आ जाएगा 100 इंटू 60 बाई 0.01 इंटू 1200, कितना आ जाएगा ये 100 ऊपर जाएगा तो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 दूना 12 50, 500 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द जनरेटेड EMF of a given generator if armature resistance is 0.1, आर्मेचर रेसिस्टेंस आपका इस पर 0.1 दिया हुआ है। ठीक है,
EMF निकालना है। कौन सा? शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर देखिए क्या आता है। सबसे पहले EMF क्या हो जाएगा? EG बराबर हो जाएगा V प्लस IA इंटू RA हो जाएगा। IA RA हो जाएगा। IA निकालना, IA बराबर ISH कितना हो जाएगा? पहले ISH बराबर हो जाएगा, वोल्टेज दिया 230, V/50 हो जाएगा। कितना चलेगा? 24 3 4.6 एम्पियर। आई दिया हुआ, तो IA बराबर हो जाएगा 450 प्लस 4.6 454.6 ये हो गया। अब निकालना EG हो जाएगा वोल्ट 230 V प्लस ये इंटू RA हो जाएगा आपका 0.1 बराबर 230 प्लस 45.6 275.46 ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, What is the mechanical efficiency? What is the mechanical efficiency in a DC generator? Mechanical efficiency हो जाता है EGI by mechanical power, EGIG by mechanical power supplied. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The voltage and current in various branches in long shunt compound generator is given. Determine the generated EMF. देखिए क्या होगा। यहाँ क्या है? लॉन्ग शंट है, लोड करंट लॉन्ग शंट है, और यहाँ पे लोड करंट दिया हुआ है 50 एम्पियर, शंट करंट 2 एम्पियर, शंट करंट 2 एम्पियर। आर्मेचर करंट कितना? आर्मेचर करंट 50 2 ये 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो जाएगा, 52 एम्पियर। तो जनरेटेड EMF निकालना सिंपल है, हो गया, हो गया। EG बराबर हो जाएगा V प्लस लॉन्ग शंट है ना, तो IA और RAC दोनों तो सेम हो जाएगा। तो 52 इंटू 0.05 प्लस 0.03 कितना हो जाएगा? ये 500 प्लस 52 इंटू 0.08 बाई 100 कर देंगे तो that is 41 4.6 504.16 आ जाएगा, 504.16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, DC shunt generator has slightly dropping characteristics. DC shunt generator slightly dropping characteristics होता है। An 8-pole DC generator has 500 armature conductor and a useful flask per pole of 60 milliwave. What will be the EMF generated if it is lap connected and runs at 1000 RPM? An 8-pole generator has 500 armature conductor and a useful flask per pole. निकालना क्या है? मतलब EMF जनरेटर निकालना। EMF निकालना तो E बराबर होता है P500/60, ऐसे निकाल लेंगे। P E बराबर हो जाएगा नंबर पोल 8 P5 फ्लास्क दिया हुआ 60 इंटू 10⁻³ P5, N दिया हुआ है N 1000, Z दिया हुआ है 500, P500/60A 60 इंटू लैब कनेक्टेड तो 8 हो जाएगा, से कट कैंसिल आउट। ये कितना आ जाएगा? 60 से 60 -3 से +3 कैंसिल, 500 आ जाएगा, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर अ 4-pole 2-layer DC lap binding with 20 slot and 1 conductor per layer, the number of commutator bar क्या हो जाएगा? देखिए, नंबर ऑफ स्लॉट 20
नंबर ऑफ लेयर 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर कितना, नंबर ऑफ कंडक्टर स्लॉट इंटू लेयर हो जाता है। नंबर ऑफ कंडक्टर स्लॉट इंटू लेयर, यानी 40 कंडक्टर हो जाएगा। कम्यूटेटर सेगमेंट हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्लॉट और हाफ ऑफ टोटल कंडक्टर, हाफ ऑफ टोटल कंडक्टर यानी 20 कम्यूटेटर सेगमेंट हो जाएगा। कम्यूटेटर सेगमेंट हाफ ऑफ टोटल कंडक्टर यानी 20। The main function of interpole is to minimize a sparking between the brushes and the commutator when DC machine is loaded. The main function of interpole is to minimize a sparking between the brushes and the commutator when DC machine is loaded. Between the brushes and the commutator when DC machine is loaded. Next. In a 10-pole lap owned DC generator, the number of active armature conductor per pole is 50. Number of compensating conductor per pole is, number of active conductor 50 है तो compensating conductor compensating conductor ZC, active conductor ZA, total armature current I है। number of armature conductor per pole ZY होता है 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, in a DC short shunt compound generator has the following specification। बस आर्मेचर रेजिस्टेंस शॉर्ट शंट है ना, दिया हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ, फाइंड द जनरेटेड EMF when generator deliver a load of 30 ampere at 220 volt। शॉर्ट शंट कैसा हो जाएगा, शॉर्ट शंट आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, लोड करंट, ठीक है। फाइंड द जनरेटेड EMF when generator deliver load of 30 ampere 220 volt 200 ohm 0.05 ohm 0.3 ohm, ठीक है। ब्रश वोल्टेज दिया हुआ है, 1 वोल्ट, ऐसा हो जाएगा। आर्मेचर करंट निकालना पड़ेगा, शंट करंट निकालेंगे। ISH बराबर हो जाएगा V प्लस IL इंटू RS, RL हो जाएगा 30 इंटू 200 बाई RSH 0.3, ये कितना जाएगा 200 प्लस 6000 बाई 0.3, यहाँ पे उल्टा हो गया। ये शंट फील्ड ये 200 है और ये सीरीज फील्ड है, ये 200 है, 200 ये 0.3 है, तो यहाँ ये 200 हो जाएगा और ये 0.3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा बाई 200, 209 200 कितना आ जाएगा ये 1.045 आ जाएगा शंट करंट, ठीक है। तो अब आ गया शंट करंट 1.045, तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, आर्मेचर करंट हो जाएगा ना प्लस 30 हो जाएगा 31.045, ठीक है। अब वोल्टेज निकालेंगे, B प्लस IA इंटू RA प्लस लोड करंट इंटू 0.3, इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा आपका आ जाएगा 232.5 ब्रश वोल्टेज ड्रॉप का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A separately excited DC generator has no load voltage दिया है 127,
Armature resistance 0.02 ohm and shunt resistance 15. Find the armature current when generator terminal voltage is 120 and लोड। आर्मेचर करंट निकालना है सेपरेटली एक्साइटेड। V बराबर टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है, जनरेटर वोल्टेज दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से निकल जाएगा ये, यहाँ से आपका ये आ जाएगा 350। ठीक है, नेक्स्ट। Two DC generators have similar characteristics. The essential condition for a stable parallel operation of these two generators is that they should have same voltage drop characteristics. Next question. A shunt generator running at 650 rpm has induced EMF of 220 volt. If the speed increases to 750 rpm, induced EMF का speed n proportional to EB by 5 होता है। तो n proportional to EB n proportional to E हो जाता है। मेरा इसका स्पीड से E निकालना है ना, E2 बराबर हो जाएगा n2 by n1 यानी 750 by 600 इंटू E1 हो जाएगा 250। ये है आपका 250। नेक्स्ट क्वेश्चन। The EMF induced in DC shunt generator is 230 volt. Armature resistance 0.1 ohm. If armature current 200 है, टर्मिनल वोल्टेज क्या था? टर्मिनल वोल्टेज V बराबर हो जाएगा EG माइनस IAR। EG माइनस IAR है 230 माइनस 200 इंटू 0.1, 230 माइनस 20 यानी 210 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। A lap-wound DC machine has 400 conductor and 8 pole. A lap-wound DC machine has 400 conductor. Voltage induced per conductor 2 volt. Machine generates a voltage of, जनरेटर वोल्टेज निकालना तो P5 एंड लैप है तो P और तो से मिला P5 हो जाएगा आपका। कंडक्टर पोल वोल्टेज इंड्यूस्ड पर कंडक्टर 2 वोल्ट है। 400 कंडक्टर यानी 800 वोल्ट और 400 कंडक्टर के लिए हो जाएगा 800 वोल्ट। तो पर पोल पोल 8 पोल है तो 8 पैरेलल पाथ है यानी पर पैरेलल पाथ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8 यानी 100 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a 4-pole 250 kilowatt 200 volt wave-wound DC shunt generator, current in each parallel path क्या current in each parallel path क्या हो जाएगा आपका? देखिए P बराबर VI तो I बराबर P by V 25 20 3 by V 200 each parallel path यानी 2। ये कितना आ जाएगा? 125/2 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 4-pole lap-wound DC generator has 400 conductor. EMF induced per conductor 2 volt. वोल्टेज जनरेटर निकालना। वोल्टेज जनरेटेड सब तो वही हो जाएगा 400 कंडक्टर और इच कंडक्टर 2 वोल्ट, 400 इंटू 2 इतना वोल्ट आ जाएगा। बाकी पर पैरेलल पाथ यानी 4 इंटू 2 200 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। A shunt generator fails to excite when
Shunt field resistance. A shunt generator fails to excite when shunt field resistance is greater than critical resistance. Zero voltage regulation of DC generator means it is zero voltage regulation of DC generator means it is flat compounded. The voltage generated by DC generator is V volt at a certain speed and flux. If the speed is increased by 250 and flux reduced by 10%, then voltage will be क्या होगा